सब माहौल ही बदल गया। जिंदगी बदल गया। जिंदगी बदल गई। अच्छा, टीना डाबी में इसकी खासियत देखी जिस वजह से आपको लगा कि ये अच्छा लगता है? उन्होंने पापा जी के पास फोन आया था? पहला फोन किसका आया था? पापा जी का। नहीं, पर पापा जी के पास में फोन आया था, उन्होंने रिजल्ट देखा था? उन्होंने रिजल्ट देखा। अच्छा, तो फिर क्या बोले फोन करके? फिर बोले कांग्रेचुलेसन, आपके 96.33% बने। बेटा कमाल, लाला कमाल कर गया। फिर सर जी का फोन आया था। फिर आप करते क्या थे उसमें? आप रिजल्ट आया उसमें क्या करते थे? रिजल्ट आया उसमें चेक ही कर रहा था, पर वेबसाइट ही नहीं खुली थी, इसलिए पहले फोन आ गया। आप भी मोबाइल चलाते थे क्या? गए थे क्या दादाजी मैं टॉप आ गया था, मिलने आए थे? गुड़ वगैरह खिलाए? गुड़ हाँ। अच्छा, फिर दादाजी ने भी बोला बहुत अच्छी, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान आराम धोरीमीना। आप सब लोग देख पा रहे हैं शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमीना के कक्षा 10वीं का और कक्षा 12वीं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का परिणाम जारी हुआ, जिसमें शिव शक्ति विद्या मंदिर ने धोरीमीना सेतर और पूरे राजस्थान में अव्वल स्थान प्राप्त किया। मेरे साथ में शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमीना की कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरे साथ में श्री नरपत मेघवाल है, जिन्होंने मेघवाल समाज में या अनुसूचित जाति में पूरे राजस्थान में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान के साथ में 96.33% के साथ में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे साथ में नरपत मेघवाल है, जो अपनी पूरी जीवन की इस यात्रा का वर्णन आपके समक्ष पेश करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुभकामना आपको और आपके परिवार को कि आपने इतने अंक प्राप्त किया। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलो। ये आपको पहले आइडिया आया था कि हम टॉप आएंगे ऐसे? हाँ सर, आइडिया तो था, बट मेहनत की थी, उसके अनुसार सफलता मिली। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? इस सफलता का श्रेय पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हो पाया। आप कितने घंटे पढ़ते थे? लगातार 4 से 5 घंटे दिन के। आप और आपके साथ साथ में पढ़ने वाले क्या अलग पढ़ा जिस वजह से आप इतने टॉप आए? अलग तो सर सब ने साथ ही पढ़ेगी, पर नियमित और अध्ययन करने से ही हो पाए। अब आपको पहला परिचय बताना, फिर वो लिखा तो स्क्रिप्ट वो बताना। मेरा एक मिनट, वो इसको बना। थोड़ा जोर से बोलना, आप सीधा, मुझे नहीं पता लास्ट में पूछ रहा हूँ। ऐसे बोलना, बोग जी मेरे को बोले चलेगा ना? नहीं ठीक है ना, दो मेरे को जुड़ेंगे। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना, फटाक उसकी तरफ देखे। मेरा नाम नरपत कुमार है और मैंने शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10th क्लास पास की और मेरे 10th में 96.33% बने। अच्छा, आपने पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई लगातार 4 से 5 घंटे दिन की। अच्छा, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपकी क्या थी? मैथमेटिक्स। अच्छा, क्या रहा मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा शानदार परिणाम रहा है और उसके अनुसार विद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहोगे? विद्यालय में अच्छा गुरुजनों द्वारा अच्छा पढ़ाया जाता है और संस्कारी शिक्षा दी जाती है और अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ भी की जाती है। अच्छा, अब नवाचार होना हो तो कैसे हो सकता है शिक्षा विभाग में पूरा? अच्छा, क्या नया क्या होना चाहिए जो आपको लगा जो समस्या थी अब उसको समाधान हो, दूसरा होना चाहिए, ऐसा हो तो ये जो समस्या हमारा सामने आई वो दूसरों के सामने ना आए? आपको ऐसे जो कैसे कोई कभी कभी लगता था कि भाई मुझे इस चीज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ये अगर शिक्षा विभाग में कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसके लिए कुछ ऐसी दिक्कत आती है कभी पढ़ में? दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत गुरुजनों द्वारा इतना अच्छा पढ़ाया जाता, दिक्कत होती नहीं। अच्छा, कोई और दिक्कत थोड़ी आती है? नहीं। अच्छा, आगे कैरियर में क्या करना है? कैरियर में यूपीएससी। यूपीएससी क्यों करना है, क्या वजह? यूपीएससी यही गोल है, रुचि यही। रुचि। अच्छा, यूपीएससी में आगे क्या बनना चाहते हैं? आईएएस। आईएएस बनना चाहते, क्यों बनना चाहता है? आईएएस के कारण है? आईएएस देश की सेवा करना चाहता। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली आईएएस बनने की? ये पेरेंट्स और गुरुजनों से। आईएएस बनने की आपका आइडल है जिसको आपने आईएएस देखा है, जैसे उनका कौन है? जैसे किसी के, जैसे हमारा जैसे टीना डाबी है, किसी के चौधरी जी है, तो वैसे अलग अलग आइडल होते हैं। आपने किन की देखी? टीना डाबी में इसकी खासियत देखी जिस वजह से आपको लगा कि ये अच्छा लगता है? उन्होंने पहले ही टॉप किया था भारत में, इसलिए उनसे मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं भी आईएएस बनूंगा। और अच्छा, आप टॉप आए तो आपके घर वालों में कैसा क्या खुशी, क्या माहौल था? उनकी बहुत खुशी थी और उन्होंने भी सर्वप्रथम उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे 10th में आप टॉप आए तो पहले किसको पता चला, सबसे पहले किसने बताया? पापा जी ने।
पापा जी के पास फोन आया था? पहला फोन किसका आया था? पापा जी का। नहीं नहीं, पर पापा जी के पास में फोन आया था, उन्होंने रिजल्ट देखा था? उन्होंने रिजल्ट देखा। अच्छा, तो फिर क्या बोले फोन करके? फिर बोले कांग्रेचुलेसन, आपके 96.33% बने। बेटा कमाल, अल्लाह कमाल कर गया। कमाल किया। अच्छा, फिर सर जी का फोन आया था। फिर आप करते क्या थे उसमें? आप रिजल्ट आया उसमें क्या करते थे? रिजल्ट आया उसमें चेक ही कर रहा था, पर वेबसाइट ही नहीं खुली थी, इसलिए पहले फोन आ गया। आप भी मोबाइल चलाते थे? आप पहले मोबाइल कब चलाया था? ठीक है। मोबाइल एग्जाम में टाइम में और बहुत कम चलाता था। पहले मोबाइल तो चलाते थे, आजकल सब लोग चलाते हैं, मोबाइल तो मोबाइल होते हैं। ऑनलाइन क्लास में देखते थे? नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं देखते थे? नहीं। पढ़ते थे, ऑनलाइन नहीं रहते? नहीं, सब गुरुजी ने बताया, वही वही उनका रिवीजन किया और टेस्ट सीरीज, प्री बोर्ड वगैरह सब। टेस्ट सीरीज में कैसा रहता था? टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, हर दिन टेस्ट हुआ करते थे और उनके अनुसार ही क्वेश्चन आए और पेपर दिए। ऐसा कोई था जो बाहर से भी ट्यूशन आते थे, वो बताइए। हाँ, बाहर से कुछ आया नहीं, क्योंकि सब पढ़ाई था अच्छे से। अच्छा, और कैसा जब घर वाले मम्मी पापा क्या कहते हैं टॉप आया था? वो तो कह रहे जिस सब्जेक्ट में रुचि है वही सब्जेक्ट आगे लो और मेहनत करो। यही कहते हैं। तब दादाजी के पास खुशी होती है, गए थे क्या दादाजी मैं टॉप आ गया था, मिलने आए थे? गुड़ वगैरह खिलाए? गुड़ हाँ। अच्छा, फिर दादाजी ने भी बोला बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो। अब घर में और क्या क्या चल रहा है टॉप आने के बाद में? सब माहौल ही बदल गया। जिंदगी बदल गया। जिंदगी बदल गई। अच्छा, चलो, और कुछ अपने साथियों को और अपने बाद में आने वाले लोगों को कुछ कहना चाहते हो, जो अब 10वीं में आएंगे या फिर जो अपने परिवार के आएंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि वो भी ऐसी मेहनत करे और हाँ, क्या पढ़ना चाहिए? ऐसी क्या चीज है जो किताब में, अब किताब बहुत बड़ी होती है, जैसे हमारी किताब होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है क्योंकि कंपटीशन की। और आपके छोटी छोटी किताब जैसे आती है, मैथ्स की आती है, साइंस की आती है, ईवीएस की और एसएसटी की आती है, या फिर हिंदी की आती है, तो शॉर्ट शॉर्ट किताबें आती है, पासबुक भी आती है, संजीव वाले पढ़ते हैं आप? तो पासबुक आती है, फिर उसमें से क्या चीज पढ़ना है जिस वजह से कि ये चीज परीक्षा में आती है? परीक्षा में तो अपन को क्या पता चलता है कि ये पर्सन यहाँ से आएगा, ऐसा अनुमान लगता है कभी पढ़ते तो बैठे तो? वो तो इम्पोर्टेंट बता ही दिया था सर ने कि वही है ना। हाँ, वही। फिर अपन को लग जाता है कि भाई ये चीज आएगी वो आने ऐसे नहीं, अपन भी उसमें से कभी सवाल ढूंढ ढूंढ के लिखते, जैसे हमें पढ़ाते थे नोट्स बनाते हैं सर, जब हम पढ़ाते हम उस पर लाइन खींचते थे, फिर ऐसे ऊपर किताब के ऊपर सवाल लिख देते, लिखवाते हैं, समझ में आ जाता, उसमें लाइन करवा के लिखवाते, सामाजिक पढ़ाते थे, होता है कभी? ऐसा हुआ बहुत बार, वही हाईलाइट वही आते हैं ज्यादातर। अच्छा, फिर और आगे 11वीं कैसे? 11वीं में आर्ट्स लोगे? शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरना पढ़ोगे? हाँ। क्या कहना चाहते हो शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरना के लिए? शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरना बहुत ही शानदार पढ़ाई होती है और यहाँ गुरुजनों द्वारा बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, और ये पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी सहायक है, और इसलिए कहना चाहता हूँ आप उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों को इसी स्कूल। आपने पहली बार शिव शक्ति का नाम कब सुना था? आप शुरू कब से रहे? पढ़ तो पहली बार एडमिशन कब किया आपने? कितने सालों से लगा सर पढ़ते हो? 3 पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले बाल स्कूल। अच्छा, वहाँ पढ़ते, फिर यहाँ है। अच्छा, ठीक। बाल में, और जब वो बाल थी तब और शिव शक्ति में कितना परिवर्तन देखने को मिलता है? मिलता है परिवर्तन? होता है, परिवर्तन है, होता दिखते है। चलो, अरे और बच्चों को कुछ संदेश देना चाहे तो? बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आगे भी वो ऐसे ही मेहनत करे और अच्छे। कितने साल के, कितने के हो गए? कितना साल के हो गए आप? 16 साल का हूँ। चलो, ये थे मेरे साथ में नरपत मेघवाल। जो देखा जाए छात्र वर्ग में हमने जब रिसर्च किया या अनुभव किया तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के एससी छात्र वर्ग में ये प्रथम स्थान के साथ में है, और छात्रा में चंचल मेहरा है जो प्रथम स्थान में है, जो पूरे राजस्थान में टॉप है। तो ये थे नरपत, जिन्होंने धोरीमिना राजस्थान के अंदर पूरे क्षेत्र में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने आप सबकी ओर से मैं शुभकामना देता हूँ। मैं